हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय 66 डेज इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेज। आज डे 5 है और डे 5 में हम सीखेंगे शॉर्ट आंसर्स एंड प्रेजेंट टेंस। इंग्लिश लिखने व बोलने में पूरे वाक्यों को पूरे हेल्पिंग वर्ब्स की जगह छोटे वाक्यों और हेल्पिंग वर्ब का छोटा रूप इस्तेमाल किया जाता है। सहायक क्रिया का संक्षिप्त रूप बोलने में भी छोटा हो जाता है। नीचे टेबल में हेल्पिंग वर्ब की छोटी फॉर्म दी गई है। कृपया हर छोटी फॉर्म का उच्चारण और अभ्यास करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउन। प्रोनाउन जैसे आई, ही शी इट, यू, दे, वी, ये सब हमारे प्रोनाउंस होते हैं। तो यहाँ प्रोनाउंस और हेल्पिंग वर्ब के साथ सेंटेंस देखेंगे। जैसे प्रोनाउन है आई मतलब मैं, तो यहाँ दिया गया है आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। तो जैसे कोई भी सेंटेंस हो कि मैं हूँ, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो हम इसके छोटे छोटे सेंटेंस देखते हैं। जैसे आई प्रोनाउन और एम इसकी हेल्पिंग वर्ब, तो इसको मिला के क्या हो जाएगा, आई एम, यानी कि मैं हूँ। अब यहाँ हम बीच में कोई भी चीज़ लिख सकते हैं, मैं डॉक्टर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। तो वहाँ पे क्या आई एम से ही स्टार्ट करेंगे। और इसका नेगेटिव हो जाएगा मैं नहीं हूँ, यानी आई एम नॉट। फिर है क्या मैं हूँ, यानी एम आई। जब क्या से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हेल्पिंग वर्ब से हम स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही सी इट का भी एग्जाम्पल है। जैसे ही सी इट, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगेगा इज, क्योंकि सिंगुलर नाउन के साथ इज लगता है। तो ही मीन्स होता है वह, यानी कि वह है। तो यहाँ पे हम इसका नेगेटिव देख लेंगे, यानी ही सी इट इज नॉट हो जाएगा। तो इसका इंट्रोगेटिव इज ही शी इट हो जाएगा। यू आर यानी तुम हो, यू मतलब तुम, आर यू के साथ आर लगता है क्योंकि यू प्लूरल नाउन है। यू वी दे ये तीनों प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पे यू के साथ आर लगेगा। आर मतलब आर मीन्स यहाँ पे होगा हो, तो यू आर या योर, यानी कि तुम हो। इसका निगेटिव हो जाएगा यू आर नॉट, और इसका इंट्रोगेटिव हो जाएगा आर यू। यहाँ पे हमारा पॉजिटिव और निगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों सेंटेंसेस है। ऐसे ही वी का देखेंगे। वी का है पॉजिटिव सेंटेंस, यानी वी आर, इसका शॉर्ट फॉर्म दिया गया है ब्रैकेट में, आप देख लीजिएगा। फिर है इसका निगेटिव में वी आर नॉट, और फिर इंट्रोगेटिव में है आर वी। थर्ड देखेंगे हम दे आर, यानी कि दे आर मतलब वे हैं। इसका निगेटिव है दे आर नॉट, और इसका इंट्रोगेटिव है आर दे। फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव में हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। फिर है हैव का यूज। आई हैव अ कार, मेरे पास कार है। तो यहाँ पे हैव मीन्स होता है पास, जैसे कोई चीज़ जो हैज़ या हैव। तो आई जो है ये प्लूरल नाउन है। आई यू वी दे ये प्लूरल नाउन है, तो इसके साथ हैव का यूज होगा। और ही शी इट ये सिंगुलर है, तो इसके साथ हैज का यूज होगा। तो यहाँ पे आई प्लूरल है, तो आई के साथ यहाँ हैव लगा, यानी कि आई हैव यानी मेरे पास है। अब इसमें हम कोई भी चीज़ लिख सकते हैं, जैसे मेरे पास कार है, मेरे पास बुक है, मेरे पास पेन है। वैसे हम नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे, मेरे पास नहीं है, यानी आई हैव नॉट। फिर इंट्रोगेटिव देखेंगे, क्या मेरे पास है, यानी हैव आई। सिंगुलर नाउन देख लेंगे, जैसे ही सी इट, तो इसके साथ हैज लगेगा, यानी कि जैसे यहाँ पे आई था तो आई, यानी कि आई है मेरे पास है। वैसे यहाँ ही शी इट है, तो ही मीन्स होता है वह, तो यानी वह पास है। और वह में उसके बाद हम बीच में कोई भी वर्ड लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे यू, यानी यू हैव, यानी तुम्हारे पास है। नेक्स्ट देखेंगे वी हैव, यानी हमारे पास है। बी हैव नॉट, यानी हमारे पास नहीं है। और हैव बी, यानी क्या हमारे पास है। दे हैव, यानी वे पास है। और दे हैव नॉट, यानी वे पास नहीं है। और हैव दे, यानी क्या पास है। आई डू वर्क, यानी मैं काम करता हूँ। यहाँ पे हम डू और डेस का देख लेंगे यूज। तो आई वी यू दे, यानी कि प्लूरल नाउन के साथ डू का यूज करते हैं, और सिंगुलर नाउन के साथ
डज का यूज करते हैं। तो ऐसे इसको भी देखेंगे, यानी आई डू, तो डू यानी कि यहाँ पे हो जाएगा मैं करता हूँ। फिर आई डू नॉट, मैं नहीं करता हूँ। इंट्रोगेटिव देखेंगे, डू आई, क्या मैं करता हूँ। ऐसे ही शी इट का देखेंगे, तो ही शी इट सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे डज लगा है हेल्पिंग वर्ब। तो ही इज़, ही सी इट डज, यानी कि ही मीन्स होता है वह, तो वह करता है हो जाएगा। फिर है निगेटिव में देखेंगे, ही सी इट डज नॉट, यानी वह नहीं करता है। फिर है डज ही सी इट, डज ही भी कह सकते हैं अलग अलग सेंटेंस में, तो क्या वह करता है, ऐसे हो जाएगा। फिर यहाँ पे है यू का, यानी यू डू, यानी तुम करते हो। फिर इसका निगेटिव है यू डू नॉट, तुम नहीं करते हो। डू यू, क्या तुम करते हो। ऐसे ही बी का देखेंगे, वी डू, यानी हम करते हैं। वी डू नॉट, हम नहीं करते हैं। डू वी, क्या हम करते हैं। ऐसे दे का है, दे डू, वे करते हैं। दे डू नॉट, वे नहीं करते हैं। डू दे, क्या वे करते हैं। आई वॉज नॉट देयर, मैं वहाँ नहीं था। तो यहाँ पे वाज और वेयर का यूज़ दिया गया है। तो यहाँ सिंगुलर नाउन के साथ वाज का यूज होता है और प्लूरल नाउन के साथ वेयर का यूज होता है, लेकिन आई यहाँ पे आई के साथ वाज का यूज होता है। तो आई वाज यानी कि मैं था। निगेटिव सेंटेंस में आई वाज नॉट, मैं नहीं था। क्या मैं था, यानी वाज आई। ऐसे देखेंगे ही सी इट का, यानी ही सी इट के बाद वाज लगा है, तो यहाँ पे हो जाएगा वह था। ही सी इट वाज नॉट, तो वह नहीं था, यानी वॉज ही सी इट, क्या वह था। ऐसे नेक्स्ट देखेंगे यू वेयर का, तुम थे, तुम नहीं थे, या क्या तुम थे। ऐसे ही वी का है, वी और, यानी कि हम थे। वी आर नॉट, हम नहीं थे। वी वी सॉरी वेयर वी, यानी क्या हम थे। तो ऐसे ही दे का भी हम देखेंगे, दे वेयर, और इसका नेगेटिव देखेंगे दे वेयर नॉट और वेयर दे, इसका इंट्रोगेटिव है। नेक्स्ट हम देखेंगे आई हैड अ हाई फीवर, मुझे तेज बुखार था, यानी हैड का यूज देखेंगे। तो हैड जो है वो सिंगुलर प्लूरल दो नाउन के साथ सेम रहता है। तो यहाँ पे हैड मतलब था, जैसे आई हैड यानी मुझे था। तो नेगेटिव में देखेंगे आई हैड नॉट, मुझे नहीं था। क्या मुझे था, तो हैड आई हो जाएगा। ऐसे ही हम ही सी इट का देखेंगे और ऐसे ही यू का भी एग्जाम्पल है। वी हैड यानी हम थे। ऐसे ही नेगेटिव देखेंगे वी हैड नॉट, हम नहीं थे। तो हैड बी, क्या हम थे। ऐसे ही सेम हमारा दे का भी दिया गया है यहाँ पे सेंटेंस, इसको भी हम देख लेंगे। दे हैड यानी वे थे, और नेगेटिव में दे हैड नॉट यानी वे नहीं थे। हैड दे यानी क्या वे थे। नेक्स्ट है आई डिड वर्क, यानी मैंने काम किया। यहाँ पे हम डिड का यूज देखेंगे। तो डिड हमारा सिंगुलर प्लूरल दो नाउन के साथ यूज होता है, जैसे मैंने किया आई डिड। सी ही शी इट दिया गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ही सी इट डिड, यानी वह उसने किया। यू डिड है यानी तुमने किया। फिर यहाँ पे है इसका नेगेटिव देखेंगे मैंने नहीं किया, यानी आई डिड नॉट, मैंने नहीं किया। जिसका नेगेटिव दिया गया है ही सी इट का, यू का, ये भी आप देख लीजिएगा। फिर है क्या मैंने किया, यानी डिड आई। और फिर है क्या मैंने, हाँ सॉरी, ऐसे ही इसका ही सी इट का भी दिया गया इंट्रोगेटिव, और यू का भी दिया गया है, सेम है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। वी डिड यानी हमने किया, और नेगेटिव में है बी डिड नॉट यानी हमने नहीं किया। डिड वी, क्या हमने किया। ऐसे ही दे का है, ये भी सेम है, आप इसे देख लीजिएगा, सेम है। नेक्स्ट है ऊपर टेबल में हमने 126 छोटे वाक्य हैं, सभी वाक्यों को आवाज़ निकालते हुए पढ़ें और अलग अलग वाक्य बनाकर बार बार पढ़ें। सही उच्चारण सीख लीजिए और बोलने की स्पीड धीरे धीरे बढ़ाएं। जोर से बोलकर दोहराने से आपकी जीवा को अच्छी और प्रभाव से इंग्लिश बोलने में बहुत मदद मिलेगी। आप इससे कई सेंटेंस की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जिससे आप आसानी से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। अब हम देखेंगे कुछ सेंटेंसेस प्रेजेंट में टेंस के, जैसे सूर्य पश्चिम में डूबता है,
द सन सेट इन द वेस्ट, क्या सूर्य पश्चिम में डूबता है? डज द सन सेट इन द वेस्ट, हाँ सूर्य पश्चिम में डूबता है। यस द सन सेट इन द वेस्ट, हाँ डूबता है। यस इट डज, नहीं सूर्य पश्चिम में नहीं डूबता है। नो द सन डज नॉट सेट इन द वेस्ट, नहीं नहीं डूबता है। नो इट डजेंट, लोगों को छोटा भाषण पसंद आता है। पीपल लाइक अ शॉर्ट स्पीच, क्या लोगों को छोटा भाषण पसंद आता है? डू पीपल लाइक अ शॉर्ट स्पीच, हाँ लोगों को छोटा भाषण पसंद आता है, हाँ आता है। यस पीपल लाइक अ शॉर्ट स्पीच, यस दे डू, नहीं लोगों को छोटा भाषण पसंद नहीं आता है, नहीं नहीं पसंद आता है। नो पीपल डू नॉट लाइक अ शॉर्ट स्पीच, नो दे डोंट। अब हमारे दादाजी सब कुछ भूल जाते हैं। नाउ आवर ग्रैंडफादर फॉरगेट्स एवरीथिंग, क्या अब हमारे दादाजी सब कुछ भूल जाते हैं? डज नाउ आवर ग्रैंडफादर फॉरगेट एवरीथिंग, नहीं अब हमारे दादाजी सब कुछ नहीं भूलते। नो नाउ आवर ग्रैंडफादर डज नॉट फॉरगेट एवरीथिंग, नहीं नहीं भूलते हैं। नो ही डजेंट, हाँ अब हमारे दादाजी सब कुछ भूल जाते हैं, हाँ भूल जाते हैं। यस नाउ आवर ग्रैंड फादर फॉरगेट्स एवरीथिंग, यस ही डज। पक्षी रोज सुबह चहचहाते हैं। बर्ड्स चिप डेली इन द मॉर्निंग, क्या पक्षी रोज सुबह चहचहाते हैं? बर्ड्स डू नॉट चिप इन द मॉर्निंग डेली, हाँ पक्षी रोज सुबह चहचहाते हैं, हाँ चहचहाते हैं। यस बर्ड चिप इन द मॉर्निंग डेली, यस दे डू, नहीं पक्षी रोज सुबह नहीं चहचहाते हैं, नहीं नहीं चहचहाते हैं। नो बर्ड्स डू नॉट चिप एर्ली इन द मॉर्निंग, नो दे डोंट। लालची लोग अपनी इज्जत खो देते हैं। ग्रीडी पर्सन्स लॉस देयर रेपुटेशन, क्या लालची लोग अपनी इज्जत खो देते हैं? डू ग्रीडी पर्सन्स लॉस देयर रेपुटेशन, हाँ लालची लोग अपनी इज्जत खो देते हैं, हाँ खो देते हैं। यस ग्रीडी पर्सन्स लॉस देयर रेपुटेशन, यस दे डू। ऊपर इंग्लिश के छोटे आंसर्स में देखो कि सर्वनाम यानी ही शी इट दे के साथ केवल डू डोंट डज डजंट का प्रयोग हुआ है। डू डोंट डज डजंट के प्रयोग में वाक्य की क्रिया का अर्थ समाहित है, और ऐसा ही हम अपनी बोलचाल में करते हैं। किसी बात पर जोर देने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू डज का प्रयोग किया जाता है, अर्थात वह अवश्य अपनी इज्जत वापस प्राप्त करना चाहता है। जब वाक्य में एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हो तो उनका क्रम हमारी कल्पना और प्राथमिकता के आधार पर निश्चित करते हैं। इस बारे में कोई नियम नहीं है, जैसे रोज सुबह या सुबह रोज दोनों ही ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।